हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमने सोचा क्यों ना आज साग खाया जाए और हम चल दिए खेत की तरफ और हमने अपने सुल्तान को उठाया और उसमें चाबी लगाई। चाबी लगाने के बाद हमने गाड़ी को बैक की। बैक करने के बाद हम चल दिए अपने खेत की तरफ और रास्ते में ये मकान बन रहा था और कुछ काम तरक्की पर चल रहा था। चलते चलते हम खेत की तरफ पहुंच गए। खेत पर पहुंचते ही हमने अच्छा सा व्यू देखा और व्यू देखने के बाद भाई वहाँ का मंजर तो बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर हमने गाड़ी लेकर अपने खेत पर पहुंच गए। गाड़ी खेत पर पहुंचते ही हमने गाड़ी को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद हमने गाड़ी को जैसे गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी करने के बाद हम चलिए खेत की तरफ। अब खेत के अंदर हम जाके देखे पेड़ पिछले साल लगाए थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे। अब की भी सोचे थे लगाएं। फिर ये गोभी लगी हुई थी जो लास्ट में लगाई थी, वो बहुत अच्छी हो चुकी थी। आने वाले टाइम में अब कुछ दिन में ये कटनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने दांती ढूंढी, दांती हमें कहीं पर नहीं मिली। दांती ढूंढने के बाद हमें कहीं नहीं मिली तो हमने सोचा चलो पहले अंदर चलते हैं। फिर हमने मेथी देखी, मेथी थोड़ी छोटी हो रही थी, सोचा आगे से काटेंगे। फिर हमने सरसों के पत्ते तोड़ने शुरू कर दिए क्योंकि सरसों का साग बहुत गजबदार होता है, खुशबूदार होता है, बहुत जायकेदार होता है। तो हमने कुछ सरसों के पत्ते तोड़े। तोड़ने के बाद हमने सरसों के पत्तों को एक जगह इकट्ठे कर रख दिए। फिर सोचा अब दांती तो है नहीं, अब किस तरह काटे। तो दो भैया सामने घास काट रहे थे। हमने उनसे पूछा भैया आपके पास दांती है? भैया ने कहा देखो हमारी दांती वहाँ सामने साइकिल पर रखी हुई है। हमने कहा ठीक है। हम आए, हमने साइकिल में दांती निकाली और पल्ली को ऐसे ही कर दिया और अपने खेत की तरफ रवाना हो लिए। जाकर सबसे पहले पालक काटा, पालक काटने के बाद थैली में रखने के बाद आगे मेथी की तरफ चल दिए। फिर हमने छोटी छोटी मेथी हो रही थी तो देखा बड़ी मेथी कहाँ पर है। फिर बड़ी मेथी को हम मेथी की तरफ देख रहे थे कि छोटी छोटी कहाँ पे है और बड़ी बड़ी कहाँ पे है। फिर हम व्यूज़ करके देखने लगे तो सामने में धनिया दिखाया, धनिया भी काफ़ी बड़ा हो रहा था। फिर सोचा बाद में काटेंगे। फिर हम मेथी की तरफ बैठे और मेथी को हम बैठकर काटने लग गए। थोड़ी देर बाद चाय बन गई। चाय का हमने लुफ्त लिया क्योंकि खेत के अंदर चाय का लुफ्त बड़ा ही स्वाद अनुसार होता है। और फिर हम घर लौट आए। घर लौट आने के बाद हमने ये चाकू उठाया। चाकू उठाने के बाद फिर हमने अपना साग को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको धोया। धोने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से वॉश किया जिससे कि जिसमें मिट्टी करकल वगैरह सब रहती। फिर हमने चूल्हे में आग जलाई और साग को बनने रख दिया। साग बनते बनते तैयार हो चुका था और थोड़ी देर के बाद साग बन चुका था जिससे कि साग ऐसा बन रहा था। साग बहुत बेहतरीन बना और फिर हमने इसमें हींग अदरक वगैरह डाला जिससे कि हींग की मात्रा ज़्यादा डाली क्योंकि खुशबू आने पर हींग बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी देर बाद फिर अम्मी शीर बनाई और शीर बनाने के बाद हमने खाया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।